दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके केंद्र की मोदी सरकार जो है वो आग से खेलने का काम कर रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके केंद्र की मोदी सरकार हर धर्म जाति के लोगों के लिए एक कानून उनके ऊपर थोप देना चाहती है। यहां देश जो है हर धर्म के मानने वाले लोगों का देश है, जो अपने अपने धर्म के अनुसार तमाम चीजों को अंजाम देते हैं। पर यहां यह दिखाने की कोशिश केंद्र की मोदी सरकार और खास तौर पर गोदी मीडिया द्वारा यह दिख रहा है कि इसका ज्यादा नुकसान जो है वो मुसलमानों का होने वाला है। पर मुसलमानों से ज्यादा इसका नुकसान हिंदू भाइयों का होने वाला है, हिंदू बहनों का होने वाला है, सिख धर्म का होने वाला है, जो दलित समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों का होने वाला है, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों का होने वाला है, जैन धर्म के मानने वाले लोगों का होने वाला है, ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों का होने वाला है। पर यहां यह दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों का इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। पर वन नेशन वन थ्योरी को लेकर के पूरे देश के लोग जो हैं वो एक मत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी में सबकी निगाह जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के टिकी हुई है कि हमारे जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जो हमारे मुस्लिम उलेमा हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, वो किस तरीके से इस पर रिएक्शन देने वाले हैं। और आज इसी को लेकर के जमीयत उलमाए हिंद की एक बैठक हुई और उस बैठक में सिरे से खारिज किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड को, जो कि तमाम बातें मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब द्वारा भी कही गई हैं, जो कि पहले ये बयान सामने आया कि हम इसका विरोध करेंगे पर सड़कों पर नहीं उतरेंगे। पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक के बाद एक ताबड़तोड़ बिल जो है वो खास तौर पर पास किया गया जमीयत में, जो कि बैठक में तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवी और उलेमा इकट्ठा हुए। क्या कुछ हुआ है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, जमीयत उलमाए हिंद समान नागरिक संहिता का विरोधी करती है, क्योंकि यह संविधान में नागरिकों को अनुच्छेद 25, 29, 30 में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के सरासर विरोध है, जो कि हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है जिसमें हर नागरिक को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है और उसे यह अधिकार भी दिया गया है कि वह अपनी पसंद के धर्म का चयन कर सकता है, इसलिए कि भारत का अपना कोई सरकारी या राज्य धर्म नहीं है। और यह सभी नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता देता है कि भारत जैसे बहुलवादी समाज में, जहां सदियों से विभिन्न धर्मों के अनुयायी अपने अपने धर्मों की शिक्षाओं का पालन करते हुए शांति और सद्भाव के साथ रहते आए हैं, वहां समान नागरिक संहिता लागू करने का विचार अपने आप में न केवल आश्चर्यजनक लगता है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक धर्म विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर बहुसंख्यकों को गुमराह करने के लिए अनुच्छेद 44 की आड़ ली जाती है और कहा जाता है कि यह बात तो संविधान में कही गई है। हालांकि स्वयं आरएसएस के दूसरे प्रमुख गुरु गोलवरकर ने कहा है कि समान नागरिक संहिता भारत के लिए अप्राकृतिक है और इसकी विविधताओं के विपरीत है। इसके अलावा तथ्य यह है कि समान नागरिक संहिता की बात दिशा निर्देशों में उल्लिखित है, जिसका सुझाव दिया गया है। वहीं नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी संविधान में दी गई है, लेकिन देखने में आता है कि अधिकांश नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है और इसको लेकर किसी प्रकार का विरोध या मांग नहीं होती है। पर संविधान तो स्वतंत्रता के बाद तैयार हुआ, जबकि इतिहास बताता है कि सदियों से इस देश में लोग अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करते आ रहे हैं। लोगों की धार्मिक मान्यताएं और रीति रिवाज अलग अलग रहे हैं, लेकिन उनमें कमी कोई असहमति या इसको लेकर तनाव नहीं पैदा हुआ। अब जमीयत उलमाए हिंद धार्मिक स्वतंत्रता को संविधान की आत्मा समझती है।
वहीं अनुच्छेद 44 दिशा निर्देशों के अंतर्गत राज्य का ऐच्छिक मामला भी है। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकारों के मामले में दिशा निर्देशों की स्थिति दूसरी और पूरक है। देश में शराबबंदी भी दिशा निर्देशों के अंतर्गत आती है। संविधान के अध्याय 3 के तहत यह बताया गया है अनुच्छेद में कि किसी भी संगठन को, चाहे संसद हो या सुप्रीम कोर्ट हो, बदलने का अधिकार नहीं है। वास्तव में एक विशेष मानसिकता के लोग ये कह रहे हैं, कहकर बहुसंख्यकों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि समान नागरिक संहिता की बात संविधान का भाग है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधान भी हैं। उनके तहत ही विभिन्न अपराधों के लिए सजाएं दी जाती हैं। उसके दायरे में देश के सभी नागरिक आते हैं। अलबत्ता देश के मुसलमानों, जनजातियों और कुछ अन्य जातियों को धार्मिक और सामाजिक कानून के तहत स्वतंत्रता भी दी गई है, क्योंकि पारिवारिक और सामाजिक मान्यताओं से ही विभिन्न धार्मिक जातियों और समूहों की पहचान जुड़ी हुई है और यही देश की एकता और अखंडता का आधार भी है। सदियों से विभिन्न धार्मिक समूहों और जातियों के लोग अपने निजी कानूनों के अनुसार जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं और इसी को देखते हुए संविधान में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई है। पर समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग, नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का एक सोचे समझे प्रयास के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। इसलिए जमीयत उलमाए हिंद पहले दिन से इस प्रयास का विरोध करती आई है, क्योंकि वे ये मानती है कि समान नागरिक संहिता की मांग नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान की आत्मा को नष्ट करने का एक प्रयास है और संविधान में दिए गए ये मौलिक अधिकारों के विपरीत मुसलमानों को अस्वीकार्य और देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक भी है। जहां जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि सभी भारतीयों का है। जमीयत उलमाए हिंद अपने धार्मिक मामलों और इबादत से किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकती है। हम सड़कों पर प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन कानून के दायरे में रहकर हर संभव कदम उठाएंगे, चाहे कोई भी कदम क्यों ना उठाना पड़े। हम कानूनी तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे, जो कि जमीयत उलमाए हिंद की इस बैठक में सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब द्वारा ये फैसला ले लिया गया है कि हम अपनी इबादतों में बिल्कुल भी दखल अंदाजी यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हर एक तस्वीर यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।